और कामी भाई, सबसे ज्यादा मैं एक प्लेयर पे खुश हूं जिसने 517 रन बनाए हैं मुश्ताक अली ट्रॉफी में, दैट इज ईशान किशन। कि ईशान किशन मैं काफी देर से कह रहा था, मुझे बड़ा पसंद है कि वो ठीक है, उसने गलती की है, उस गलती की इतनी सजा ना हो कि उसके 2-3 साल जाया हो जाए। तो फाइनली उसने इतनी परफॉर्मेंस दे दी है, मजबूर किया सिस्टम को, सिलेक्टरों को कि नहीं, मैं वही हूँ कि अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करो, बिकॉज ईशान किशन वही हैं जिनके चंद महीने, कुछ ऑलमोस्ट साल पहले जो है उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया गया था क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी के मैच में नहीं खेले। जबरदस्त। और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनसे छीन लिया गया था। वो अभी भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है इंडिया के लिए। और जिस तरह उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी है, कुछ देन ऐसी परफॉर्मेंस दे देना कि आपको कोई हिला ना सके। सॉरी तासी भाई, देखिए ये वो डिसीजंस होती हैं, ये वो एग्जांपल्स होती हैं जो ऊपर सेट की जाती है और ये पूरा ट्रैवल करती है नीचे तक। हर प्लेयर को पता है कि एक सीनियर के साथ ये डिसीजन ले लिया, ये सबके लिए हम एग्जांपल्स नहीं सेट करते हैं। हम सारे अभिषेक की बात करते रहे, आगे पीछे की बात करते हैं, लेकिन हीरो ऑफ द मैच ईशान किशन ही था। मैंने कल भी आपसे यही कहा था कि आपको एज है, आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट है, आपके पास मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा है, आपके पास ऐसे ऐसे बैट्समैन हैं जो T20 फॉर्मेट में कम से कम तो पकड़ा ही नहीं देते। ईशान किशन की बैटिंग देखना जरूरी है। नहीं, मजा आया हफीज उनकी आज बैटिंग देख के। एज अ प्लेयर ऑफ कोर्स यू गॉट टू एडमायर समवन जो कि इस कैलिबर पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा था अभिषेक शर्मा पे। ही वाज द वन जिन्होंने शुरू में आते साथ उन्होंने डोमिनेट की बॉलिंग अटैक को। उन्होंने उनको सांस नहीं लेने दिया, द वे दे वर गोइंग आफ्टर द बॉलर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज बैटिंग? हाउ डू यू रेट हिम एज अ बैट्समैन, जिस तरह आपने आज देखा? जितना देखिए, सबसे पहले तो ब्रिलियंट टू वॉच था। जो उनकी शॉट रेंज थी, कोई स्लॉग नहीं था। इट वाज अ प्योर टेक्निक बिहाइंड प्लेइंग हिज शॉट्स। पहला बॉल जो पिकअप शॉट उन्होंने खेला, तो वहीं पे उसने बता दिया कि मैं स्लॉगर नहीं हूँ, मैं प्रॉपर बैट्समैन हूँ। और रिमेंबर, ही वाज नॉट इन द स्क्वाड अर्लियर। ऋषभ पंत के बाहर होने के बाद इनको लाया गया। इनकी जो बैटिंग है वो हमेशा से शानदार थी, लेकिन आप डेवलपमेंट की काम देखें कि इनके कितने प्लेयर्स जाते हैं। अभी संजू सैमसन बाहर हैं, ऋषभ पंत की जगह पे ये एज ए विकेट कीपर बैट्समैन आते हैं और आके अपना स्टैंप करते हैं परफॉर्मेंसेस को। रिमेंबर, पिछले साल 1.5 साल से ही वाज नॉट बीन सिलेक्टेड क्योंकि इनकी टीम में जगह नहीं बन रही थी। लेकिन आज मैच की जो खास बात है कि किस तरीके से फेंटा लगाया है ईशान किशन। ये T20 क्रिकेट के हिसाब से बहुत एक जबरदस्त एक प्लेयर है क्योंकि बहुत तेज खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो आई थिंक T20 के हिसाब से जो ये प्लेयर बनाया है, अब मुझे ये बताएं कि इस प्लेयर की बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखा ना ईशान किशन ने क्या किया आज यार, उसी से कुछ थोड़ा सीख लेना था। वो बच्चा बाहर था, बाहर होके परफॉर्मर था, बाहर था, वो डोमेस्टिक में गया, परफॉर्मेंस करके आया, टॉप किया और आ गया और वो अपनी टीम को मैच जितवा रहा है, मुल्क को। ईशान किशन क्या जबरदस्त इनिंग्स खेले हैं, इसको कहते हैं बैटिंग, क्योंकि इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें इम्प्रोवाइजेशन थी, इसमें क्लासिकल शॉट्स थे। और इसके ईशान किशन को देख लेना, वो आमिर बैठ के बोल रहा था कि यार वो डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस करके आया हुआ है, उसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। कितने कीपर्स हैं यार, संजू सैमसन की जगह जो है ना वो फिट हुआ है, और आप देख लें मार मार के उसने जो है ना किधर कोट बना दिया। आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग कहाँ करनी है। कि इंडिया के साथ जो उनका स्किल सेट है और जो उनकी स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग है और जो उनकी अप्रोच है इंटरनेशनल क्रिकेट की, मॉडर्न क्रिकेट जिसमें वो खेलते हैं, मतलब आपको एग्जांपल दे देता हूँ इंडिया का कि ये लड़का जो ईशान किशन है, उसने कहीं भी स्लॉगिंग नहीं की थी और इतनी मुश्किल पिच पे वो स्ट्रक्चर्ड पावर नहीं कर रहा था। वो 65 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, 273 उसका फर्स्ट क्लास में हाईएस्ट है। वनडे में उसने इंटरनेशनल में 200 किया हुआ है। 2 साल को डिसिप्लिन करके बाहर निकाल दिया गया। किसके ऊपर आया है? यशस्वी जायसवाल को उन्होंने इग्नोर किया, सैमसन को बाहर किया, फिर उन्होंने शुभमन गिल को बाहर किया। तो डू यू थिंक कि उसके पीछे जिस किस्म की क्वालिटी जनरेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो वो जिसने आया और जिसने उसने परफॉर्म किया। मुझे बहुत मजा आया इनकी इनिंग्स देख के। और इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके जो इंडिया की बात जब भी कोई दुनिया के पंडित करते हैं, तो वो किसी एक प्लेयर पे बात नहीं करते, वो ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ओवरऑल इनके पास इतने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स हैं कि किसी एक के जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ पे ये मसाइल इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक बंदा खेल रहा है, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसकी रिप्लेसमेंट्स रेडी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि इंडिया हकीकतन इस वक्त एक मोस्ट डेवलप्ड कंट्री है और शायद वो ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे छोड़ गई। इट्स लाइक अ फैक्ट्री ऑफ बैटर्स। अगर इंडिया को जिस तरह एक ज़माने में कहा जाता था सना कि फैक्ट्री ऑफ बॉलर्स पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है, तो उनकी वही वाली बात आ जाती है कि बहुत से भी प्लेयर्स हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, इफ नॉट मोर इक्वली टैलेंटेड।
और खाली अब बैटर्स ही नहीं, ज़ैनब बॉलर्स भी आज दोनों तरफ वो अपना काम कर रहे हैं, स्पिनर्स भी आ रहे हैं। लेकिन ईशान किशन का मैंने एक आध दिन पहले भी जिक्र किया था कि जितने भी यंगस्टर्स इनके आए हैं ना, शुभमन की। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज जो है ना PSL में जो मैच खेला गया है उसमें ईशान किशन ने जो है बहुत ही उम्दा किस्म की बैटिंग की है और बहुत अच्छा खेला है। इसको पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा सराह रहा है और तारीफ़ें कर रहा है क्योंकि वो तारीफ़ों के ही लायक है। और आपने इसमें कुछ चीज़ें नोट की होंगी कि कितनी शानदार तरीके से उसने बैटिंग की है और सबको ही मुतासिर किया है। ना सिर्फ इंडियन मीडिया को बल्कि पाकिस्तानी मीडिया भी काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को देखा करें, रिव्यू दिया करें। इसी के